गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चौथे चैप्टर का टेस्ट है। जैसे कि आपको पहले से पता है, भारत के विदेश संबंध का आज टेस्ट होना है और मुझे लग रहा है कि आज आप बहुत खुश होंगे कि आज हमें फोर्थ चैप्टर का टेस्ट करने को मिलेगा और इवैल्यूएशन होगी कि हम किस पानी में हैं, कितना कर पा रहे हैं। आइए चलते हैं फिर टेस्ट की तरफ। ऑल द बेस्ट। वही है रूल्स। तो जैसे आपने मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी, आपने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं और उसी नंबर पे आंसर लिखना है जिस नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि आज मैं 20-25 क्वेश्चन तो छोटे बोलूंगी जो वन वर्ड आंसर होंगे और उसके बाद बड़े क्वेश्चन बोलूंगी तो वो आपने लिखने हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किए? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किए? दूसरा प्रश्न है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? भारत पाक के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तीसरा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता कौन है? ओके, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब और कहां हुआ? पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब और कहां हुआ? छठा क्वेश्चन है, अब तक कितने गुट निरपेक्ष आंदोलन हो चुके हैं? अब तक कितने गुट निरपेक्ष आंदोलन हो चुके हैं? सातवां है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? आठवां क्वेश्चन है हमारा, सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा विवाद में अमेरिका ने किस देश का साथ दिया? भारत पाक सीमा विवाद में अमेरिका ने किस देश का साथ दिया? 10वां क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 11वां क्वेश्चन है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब जारी किया? मानव अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब जारी किया? अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के मूल आधारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के मूल आधारों का वर्णन किया गया है? 13वां क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत चीन के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? 14वां क्वेश्चन है, भारत पाक के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? 15वां क्वेश्चन है हमारा, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 16वां क्वेश्चन है,
कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ और भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कारगिल युद्ध कब हुआ और भारत की तरफ से इस युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? लिख लिया होगा। आगे है हमारा 17वां क्वेश्चन। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहां पर किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहां पर किया गया? 18वां क्वेश्चन है, भारत सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि कब हुई? भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि कब हुई? 19वां क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 3 अग्रणी नेताओं के नाम लिखें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 3 अग्रणी नेताओं के नाम लिखें। 3 नेताओं के नाम लिखें। ओके। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां हुआ? प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां हुआ? नेक्स्ट है हमारा, नाटो का संबंध किस देश से है? नाटो का संबंध किस देश से है? अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्सा पैक्ट का संबंध किस देश से है? वार्सा पैक्ट का संबंध किस देश से है? यही तक थे हमारे 1 वर्ड आंसर। तो आई होप आपने सभी कर लिए होंगे। चलिए अब इनको टैली कर लेते हैं, आपके आंसर्स को। ध्यान से सुनिए एक एक आंसर, और उस आंसर के साथ और भी मैं कुछ चीजें बताती हूँ, उनको भी ध्यान में रखिए। उस टाइप के क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। करें शुरू? रेडी? ओके। पहले प्रश्न का उत्तर है 1998। प्रश्न था हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किस वर्ष किए? 1998 में, मई 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ओके। नेक्स्ट है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। बेटा ये जब हुआ था जब भारत बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो 1972 में हुआ था, युद्ध की समाप्ति के बाद शिमला समझौता। और समझौता करने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो। इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ था। 1972 आंसर है इस क्वेश्चन का। तीसरा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है, क्योंकि इनकी नीति ऐसी थी कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे का आंसर है। चौथे का आंसर, विदेश नीति के निर्माता कौन रहे हैं? वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे का आंसर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। पांचवा है, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब और कहां हुआ? 1961 में बेलग्रेड में। कहां हुआ था ये? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। छठा है, छठे का आंसर है हमारा कि अब तक कितने गुट निरपेक्ष आंदोलन हो चुके हैं? अब तक 18 गुट निरपेक्ष आंदोलन हो चुके हैं। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन अक्टूबर 2019 में अफगानिस्तान के शहर बाकू में हुआ था। कितने हो चुके? 18 सम्मेलन हो चुके हैं। आखिर वाला जो 18वां है 2019 में अफगानिस्तान के शहर बाकू में हुआ था।
120 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब आता है 7वां क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में। भारत की तरफ उस समय समझौता करने वालों में भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना की तरफ से चाओ इन लाई, और 1954 में हुआ था। और पंचशील समझौता है 5 प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत जो आपको करवाए वो करने आपने। फिर आता है 1966 में भारत पाक के बीच कौन सा समझौता हुआ था? आई होप आपने लिखा होगा, ताशकंद समझौता। उस समय जब सोवियत संघ यूनाइटेड था तो सोवियत संघ का ही एक भाग था उस समय अजरबैजान, वहां पर ताशकंद समझौता हुआ था। और वहां पर जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो गए थे वहां पर, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने वहां पर थे, तब ये समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था। ये 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद का समझौता है ये। अब 9वां है हमारा, भारत पाकिस्तान में जब सीमा विवाद चल रहा था तो अमेरिका ने किसका साथ दिया होगा? पाकिस्तान का। तो 9वें का आंसर है पाकिस्तान। 10वां है, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1949 में। साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1949। फिर अब मानवाधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब जारी किया? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के मूल आधारों का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 51 में। अनुच्छेद 51 है इसका आंसर। 12वें का आंसर है अनुच्छेद 51। 13वां है, भारत चीन के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। और भारत पाक के बीच जो सीमा रेखा है वो है सिरिल रेडक्लिफ रेखा। सिरिल रेडक्लिफ रेखा, जिसमें हमने भारत पाक विवाद में भी पढ़ा था, जो सिंध का इलाका है नीचे की तरफ, जो खाड़ी रन ऑफ कच्छ का इलाका है, वहां पर पाकिस्तान बार बार सर रेडक्लिफ रेखा का उल्लंघन करता रहता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। 1962। कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और भारत ने चलाया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ? 1974 में पोखरण में। 1974 में पोखरण में हुआ था। 18वां क्वेश्चन है हमारा, भारत सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि कब हुई? 1971 में। और इस संधि की बड़ी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि ये गुटनिरपेक्षता का दौर था और उस दौरान भारत ने सोवियत संघ से मित्रता संधि की थी 1971 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए 3 अग्रणी नेता थे। नेहरू, नासिर, टिटो। नेहरू, नासिर, टिटो के नाम से जाने जाते हैं ये। तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से, जोसेफ टिटो युगोस्लाविया की तरफ से, मिस्र की तरफ से थे अब्दुल नासिर, और उसके बाद 2 और नेता थे जो अग्रणी भूमिका निभाई उन्होंने, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनक्रुमा ने। ओके, तो अब है हमारा प्रथम अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहां हुआ? 1955 में हुआ था ये, इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में। 1955 में बांडुंग में हुआ था। नाटो का संबंध किस देश से है? नाटो का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। संयुक्त राज्य अमेरिका और 12 उसके साथी देशों ने 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य संगठन का निर्माण किया था। ऐसे ही सीटो और
सीटों का निर्माण 1954 में 1970 तक रही है। और सेंटो जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये 1955 तक रही। इसे बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। और ये तीनों ही सैन्य संगठन अमेरिका और उसके साथी देशों के थे। ओके, अब बात आती है 22वें क्वेश्चन की। वार्सा पैक्ट का संबंध किससे है? वार्सा पैक्ट का संबंध सोवियत संघ और उसके साथी देशों से है। अब तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, उसकी जगह रूस ने ले ली है। गॉट इट? और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया बेटा, उसको भी देख लीजिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो भारत पाक के बीच सिंधु नदी समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि हुई थी। भारत पाक के बीच सिंधु जल संधि में जो मीडिएटर था, मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? वर्ल्ड बैंक ने। किसने निभाई थी? विश्व बैंक ने। ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने की थी। ओके, आई होप आपने बहुत अच्छे से टैली कर लिए होंगे और ईमानदारी से जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आपको दिया उनको दोबारा से अच्छे से याद करोगे उनको। अब चलिए बड़े क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, विदेश नीति का क्या अर्थ है? लिखो, विदेश नीति का क्या अर्थ है? भारत की विदेश नीति के लक्षण व उद्देश्य बताइए। भारत की विदेश नीति के लक्षण व उद्देश्य बताइए। लक्षण बेटा विशेषताएं होती है, लक्षण आ जाए या विशेषताएं हो जाए तो एक ही बात है, तो इसलिए इसमें विशेषताएं बतानी है और उद्देश्य बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का वर्णन करें। भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का वर्णन करें। ओके, लिख लिया होगा, शॉर्ट में लिख लो तब तक। फिर है, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व लिखें। विदेश नीति के निर्धारक तत्व। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं? गुट निरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं और इसका अर्थ भी लिखें। गुट निरपेक्षता का अर्थ लिखना है, इसकी विशेषताएं लिखनी है। कोई खास फर्क नहीं है विदेश नीति की विशेषताओं में और गुट निरपेक्षता की विदेश विशेषताओं में। ऐसे ही उद्देश्यों में भी कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए मैं उद्देश्य आपको दोबारा नहीं दे रही हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की परमाणु नीति पर लेख लिखिए। भारत की परमाणु नीति पर लेख लिखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत चीन संबंधों का वर्णन करें। भारत चीन संबंधों का वर्णन करें। और सातवां क्वेश्चन है हमारा, भारत पाक संबंधों पर निबंध लिखें। भारत पाक संबंधों पर निबंध लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? ये 1996 से लागू हो गई थी ये संधि। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांतों की व्याख्या करें। पंचशील के सिद्धांतों की व्याख्या करें। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं
अब शांति से बैठ करके, छोटे क्वेश्चन तो आपके हो ही गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दें और जिसमें डाउट है बाद में उसको एक बार फिर से याद कर ले। अगर आपको टेस्ट का तरीका पसंद आया हो, अगर आपको सब ठीक लग रहा है, तैयारी अच्छी हो रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ओके, थैंक यू।